नमस्कार प्यारे बच्चों। यूनिक पाठशाला कैथल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा बच्चों एसी थ्योरी का चैप्टर है बच्चों। आरएल सीरीज सर्किट, आरसी सीरीज सर्किट, आरएलसी सीरीज सर्किट, आरएल पैरेलल सर्किट, आरसी पैरेलल सर्किट, आरएलसी पैरेलल सर्किट। बच्चों आरएल सीरीज सर्किट, आरसी सीरीज सर्किट, आरएल सीरीज सर्किट, आरएल पैरेलल सर्किट, आरसी पैरेलल सर्किट और आरएलसी पैरेलल सर्किट। बच्चों अलग जेड क्या होता है? इंपीडेंस। क्या होता है बच्चों? जेड इंपीडेंस यानी प्रतिबाधा बोलेंगे इसको, हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? प्रतिबाधा। अलग अलग प्रकृति के प्रतिरोधों को जोड़ना क्या कहलाता है बच्चों? प्रतिबाधा। क्या कहलाता है? प्रतिबाधा। आर से रेजिस्टेंस। आर से क्या रहेगा बच्चों? रेजिस्टेंस। और अगर सिंबल की बात करें तो ये अपना किसका सिंबल रहेगा बच्चों? रेजिस्टेंस का। उसके बाद एल से क्या रहेगा? इंडक्टेंस। क्या रहेगा बच्चों? इंडक्टेंस। सिंबल क्या रहेगा बच्चों? ये हमारा किसका सिंबल रहेगा? इंडक्टेंस का। सी से क्या रहेगा बच्चों? कैपिस्टेंस। क्या रहेगा? कैपिस्टेंस। ये हमारा सिंबल किसका रहेगा बच्चों? कैपिस्टर। किसका रहेगा बच्चों? कैपिस्टर का। अब बच्चों हम पढ़ते आए हैं ओम्स लॉ में, आर क्या अपना? प्रतिरोध। जो विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध पैदा करता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिरोध। अगर इकाई की बात करें तो इकाई क्या रहती है बच्चों? ओम। इंडक्टिव कोयल का यूज करते हैं हम बच्चों चुंबकीय फ्लक्स के लिए। किसके लिए यूज करेंगे बच्चों? चुंबकीय फ्लक्स के लिए। इनका भी कुछ अपना प्रतिरोध होता है। क्या होता है बच्चों? प्रतिरोध। अगर इंडक्टेंस की इकाई की बात करें बच्चों क्या रहेगी? हेनरी। क्या रहेगी बच्चों? हेनरी। उसके बाद कैपिस्टेंस, धारिता। धारिता की इकाई क्या रहेगी बच्चों? फैरेड। क्या रहेगी? फैरेड बच्चों। तो बच्चों जेड इंपीडेंस क्या है अपना? अब देखो रेजिस्टेंस तो क्या है? प्रतिरोध। उसके बाद इंडक्टिव कोयल द्वारा जो प्रतिरोध पैदा किया जाता है और कैपिस्टर द्वारा जो प्रतिरोध पैदा किया जाता है। इन अलग अलग प्रकृति के प्रतिरोधों को जोड़ने को क्या बोलते हैं बच्चों? इंपीडेंस। इसको किससे डिनोट करेंगे बच्चों? जेड से। किससे डिनोट करेंगे बच्चों? जेड से। और अगर इसकी इकाई की बात करें तो इसकी इकाई भी क्या रहेगी बच्चों? ओम। क्या रहेगी बच्चों? ओम। अब बात करेंगे बच्चों आर एल सीरीज सर्किट की।
ये बच्चों एक अपना आरएल सीरीज सर्किट हो गया। ये क्या अपनी इंडक्टिव कोयल और ये क्या है कोई प्रतिरोध। और ये क्या है इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा। धारा का प्रवाह बच्चों धनात्मक से किसकी तरफ चलती है, ऋणात्मक की तरफ। और अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक से धनात्मक। किसकी तरफ चलेंगे बच्चों, ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ। अब बच्चों ये क्या है अपना प्रतिरोध, जिससे ओम में डिनोट करेंगे। अब बच्चों ये क्या है, इसका मात्र क्या रहेगा, हेनरी। क्या रहेगा बच्चों, हेनरी। अब इसको भी हमने किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, इसको बनाना पड़ेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, इंडक्टिव रिएक्टेंस। प्रतिरोधी प्रेरकता हो। क्या बोलेंगे इसको बच्चों, प्रतिरोधी प्रेरकता हो। क्या बोलेंगे बच्चों, प्रतिरोधी प्रेरकता हो। तो इसको हम किस में रूपित करेंगे, एक्सेल में। किस में रूपित करेंगे बच्चों, एक्सेल में। एक्सेल में कन्वर्ट करने के लिए, इसको प्रतिरोधी प्रेरकता बनाने के लिए बच्चों क्या फार्मूला रहेगा, 2 पाई एफ एल। क्या फार्मूला रहेगा बच्चों, 2 पाई एफ एल। जो इंडक्टेंस का मान दे रखा है हेनरी में, ठीक है। एल फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, 50 हर्ट्ज। क्या रहेगी बच्चों, 50 हर्ट्ज। पाई का मान सभी को पता है 3.14 और आगे 2। इनका सबका क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लायर। तो अपना क्या निकल के आ जाएगा, प्रतिरोधी प्रेरकता हो। क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, प्रतिरोधी प्रेरकता हो। अब अगर बात करें बच्चों इनको सीरीज में जोड़ने की, यानी प्रतिबाधा निकालने की, तो आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर और सारे का क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर। ये फार्मूला किसके लिए रहेगा बच्चों, जेड बराबर आर की स्क्वायर प्लस एक्सएल की स्क्वायर और सारे का अंडर रूट किसके लिए रहेगा बच्चों, आर एल सी सीरीज सर्किट के लिए। किसके लिए बच्चों, आर एल सी सीरीज सर्किट के लिए। अगर बात करें टोटल धारा की, तो धारा किसी भी सीरीज सर्किट में क्या होती है बच्चों, समान। क्या होती है बच्चों, समान। यानी आई आर बराबर है किसके, आई एक्सएल के। किसके बराबर है बच्चों, आई आर के और आई एक्सएल के। अब बच्चों इनका कोई वोल्टेज ड्रॉप भी होता है, उसका फार्मूला रहेगा बच्चों वीटी बराबर, वोल्टेज निकालने का फार्मूला क्या होता है बच्चों, वी आई आर। धारा और प्रतिरोध का क्या रहता है बच्चों, गुणनफल। अब यहां इसमें बहने वाली धारा क्या है, आई, और प्रतिरोध आर, इसका स्क्वायर। उसके बाद दूसरा प्रतिरोध क्या है अपना बच्चों, एक्सएल, एक्सएल का स्क्वायर और सारे का क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट। ये फार्मूला किसके लिए रहेगा बच्चों, टोटल वोल्टेज निकालने के लिए। कौन से सर्किट का, आरएल सीरीज सर्किट। क्या रहेगा बच्चों, आरएल सीरीज सर्किट। और बच्चों अगर पावर फैक्टर की बात करें, सीरीज सर्किट के पावर फैक्टर की बात करें, तो उसके लिए फार्मूला रहेगा बच्चों रेजिस्टेंस बटे जेड। क्या रहेगा,
प्रतिरोध डिवाइड बाय प्रतिबाधा। क्या रहेगा बच्चों? प्रतिरोध डिवाइड बाय प्रतिबाधा। जो इसका इस आर की वैल्यू थी और जो इस पूरे प्रतिरोध की वैल्यू निकल के आई है, उसके किसके लिए यूज करेंगे हम बच्चों? पावर फैक्टर, शक्ति गुणक के लिए। किसके लिए यूज करेंगे बच्चों? शक्ति गुणक के लिए। अब बात करेंगे बच्चों आरसी सीरीज सर्किट की। आरसी सीरीज सर्किट। एक प्रतिरोध आर वैल्यू का और एक क्या होगा बच्चों? कैपेसिटर। ये क्या रहेगा बच्चों? क्या रहेगा बच्चों? सी। इसका भी बच्चों इसको भी बच्चों किस में बदलना पड़ेगा हमें? कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी एक्ससी में। जब तो बच्चों हम इनको जोड़ पाएंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू हमने किस में करनी पड़ेगी? ओम में। किस में करनी पड़ेगी बच्चों? रेजिस्टेंस की पहले ही ओम में होती है और इसकी वैल्यू भी किस में करनी पड़ेगी बच्चों? ओम में। तो उसके लिए फार्मूला रहेगा बच्चों एक्स सी 1/2 पाई एफ सी। क्या रहेगा बच्चों? एक्स सी बराबर 1/2 पाई एफ सी। ठीक है बच्चों। पाई का मान 3.14, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। क्या रहेगी बच्चों? 50 हर्ट्ज, या कोई इक्वेशन दे रखी है उसके अनुसार जो उसने फ्रीक्वेंसी दे रखी है बच्चों। ठीक है बच्चों। और कैपेसिटी मिलेगी बच्चों फैरड में। इसमें मिलेगी बच्चों फैरड में। ठीक है बच्चों, क्योंकि अपनी कैपेसिटी की इकाई क्या होती है? फैरड। ठीक है बच्चों। तो अब ये वैल्यू अपनी आर और ये क्या होगी बच्चों? क्या रहेगी बच्चों? एक्सी। अब इनको इनकी प्रतिबाधा के लिए फार्मूला क्या रहेगा बच्चों? आर की स्क्वायर एक्सी की स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। क्या रहेगा बच्चों प्रतिबाधा का आरसी सीरीज सर्किट में? आर की स्क्वायर प्लस एक्सी की स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। क्या रहेगा बच्चों? सारे का अंडर रूट। अगर बात करें बच्चों टोटल करंट की, आई आर बराबर है आई एक्सी के। क्या रहेगा बच्चों? आई आर बराबर है एक्सी के। अगर वोल्टेज की बात करें, टोटल वोल्टेज की बच्चों, तो वीटी बराबर क्या होगा? आई आर की स्क्वायर प्लस आई एक्सी की स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। ये फार्मूला रहेगा बच्चों टोटल वोल्टेज निकालने का। अब बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट आर एल सी सीरीज सर्किट, जिसमें 3 अलग अलग प्रकृति के प्रतिरोध जुड़े हों। आर एल सी सीरीज सर्किट की
आर एल और सी। बच्चों एक आर प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, एक एल इंडक्टिव कोयल जुड़ी हुई है और एक सी क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, कैपेसिटर। इसको चेंज करेंगे बच्चों एक्सएल में, इसको चेंज करेंगे बच्चों एक्सी में। एक बार फार्मूला फिर बता रहा हूं बच्चों ताकि रिपीट होके आपको जल्दी याद हो जाए। तो एक्सएल के लिए क्या रहेगा बच्चों, 2 पाई एफ एल। क्या रहेगा बच्चों, 2 पाई एफ एल। और एक्सी के लिए रहेगा बच्चों 1/2 पाई एफ सी। क्या रहेगा बच्चों, 1/2 पाई एफ सी। ठीक है बच्चों। उसके बाद बात करेंगे इनके प्रतिबाधा की। किसकी बात करेंगे बच्चों, प्रतिबाधा की। तो प्रतिबाधा हम किस में लिखते हैं बच्चों, जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे, जेड से। तो आर की स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी दोनों की स्क्वायर और सारे का क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट। क्या हो जाएगा बच्चों, सारे का अंडर रूट। यहां बच्चों बात चलती है भाई एक्सएल की वैल्यू पहले लें या एक्सएल एक्सी की वैल्यू पहले लें। अगर एक्सएल की वैल्यू बड़ी है तो पहले लेंगे बच्चों एक्सएल की वैल्यू। अगर एक्सी की वैल्यू बड़ी है तो कौन सी लेंगे पहले बच्चों, एक्सी की वैल्यू। लेकिन बच्चों फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, जब माइनस का स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस। एक्सएल की लो या एक्सी की लो पहले, इससे बच्चों हमारे परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फार्मूला क्या रहेगा बच्चों, जेड बराबर आर की स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी की स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। ये फार्मूला किसके लिए रहेगा बच्चों, आर एल सी सीरीज सर्किट के लिए। अब बात करेंगे धारा की। धारा क्या रहेगी, आई आर बराबर है आई एक्सएल माइनस आई एक्स सी की। किसके बराबर रहेगी धारा बच्चों, आई टी बराबर है आई आर बराबर आई एक्सएल माइनस आई एक्स सी के। ठीक है बच्चों। और वोल्टेज, अगर टोटल वोल्टेज की बात करें बच्चों वीटी की, तो वोल्टेज के लिए क्या फार्मूला रहेगा बच्चों, आई आर की स्क्वायर प्लस आई एक्सएल माइनस आई एक्सी सारे का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये फार्मूला किसके लिए रहेगा बच्चों, टोटल वोल्टेज के लिए। आई आर का स्क्वायर प्लस आई एक्सएल यानी प्रेरकत्व की धारा, प्रेरकत्व प्रतिरोध की धारा, उसके बाद कैपेसिटिव रिएक्टेंस की धारा आई एक्सी और इसका स्क्वायर और सारे का क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट। और अगर बात करें बच्चों इसके पावर फैक्टर की, तो पावर फैक्टर के लिए फार्मूला रहेगा बच्चों हमारा आर यानी जो इस सर्किट का प्रतिरोध है बाय जेड यानी जो इसकी प्रतिबाधा, पूरे सर्किट की जो प्रतिबाधा निकली है उसका फार्मूला रहेगा। और एक और बच्चों अगर बात करें पावर फैक्टर की, रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसमें कौन सा पावर फैक्टर होता है अपना, यूनिटी। कौन सा पावर फैक्टर रहेगा, यूनिटी। अगर कहीं इंडक्टिव की बात आ जाए, प्रेरकत्व की, तो इसमें पावर फैक्टर कौन सा होता है बच्चों, लैगिंग पावर फैक्टर। कौन सा पावर फैक्टर रहेगा, लैगिंग पावर फैक्टर। और अगर बात करें बच्चों कैपेसिटिव सर्किट है अपना कोई, तो इसमें पावर फैक्टर क्या रहेगा, लीडिंग पावर फैक्टर। कौन सा पावर फैक्टर बच्चों,
लीडिंग पावर फैक्टर। यूनिटी की बात करेंगे, यूनिटी पावर फैक्टर की बच्चों, जब विद्युत की राशियां वोल्टेज और धारा एक कोण पर चलती हैं, समान चलती हैं, उसको क्या बोलते हैं? यूनिटी पावर फैक्टर। इसकी वैल्यू होती है 1। अगर पावर फैक्टर की वैल्यू की बात करें तो बच्चों 0 से 1 के बीच में होगी। किसके बीच में? 0 से 1 के बीच में। ना पावर फैक्टर की वैल्यू माइनस में होगी और ना होगी 1 से ज्यादा बच्चों। अगर लैगिंग पावर फैक्टर की बात करें तो ऐसे सर्किट में बच्चों जो अपनी वोल्टेज होती है वो करंट से 90 डिग्री एंगल पर आगे चलती है। किससे चलती है बच्चों? वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे। कौन से? लैगिंग में। और उसके बाद आती है बच्चों बात लीडिंग पावर फैक्टर की। इसमें करंट किसको लीड करती है बच्चों? वोल्टेज को। कितने डिग्री एंगल पर? 90 डिग्री एंगल पर। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? लीडिंग पावर फैक्टर। अब बात करेंगे बच्चों आर एल पैरेलल सर्किट की। ये कौन सा सर्किट रहेगा बच्चों अपना? आर एल पैरेलल सर्किट। तो प्रतिबाधा के लिए सूत्र क्या रहेगा बच्चों? जेड बराबर 1 जेड बराबर 1/r² प्लस 1/xl²। और सारे का क्या हो जाएगा बच्चों? अंडर। क्या हो जाएगा बच्चों? सारे का अंडर रूट 1/r² प्लस 1/xl² और सारे का क्या हो जाएगा? अंडर रूट बच्चों। अब बच्चों इसमें कोई भी अपना पैरेलल सर्किट है तो वोल्टेज क्या रहती है? बराबर। वीटी बराबर है किसके? वी आर के। और वी आर बराबर रहेगी बच्चों वी एक्सएल के। किसके बराबर रहेगी बच्चों? एक्सएल की। ठीक है बच्चों। अगर धारा की बात करें, टोटल करंट की, तो इसके लिए फार्मूला क्या रहेगा बच्चों? आई का फार्मूला क्या होता है करंट निकालने का बच्चों? ओम्स लॉ में V बाय आर। क्या रहेगा बच्चों? V बाय आर। तो यहां हो जाएगा बच्चों V/r² प्लस V/xl² और सारे का अंडर रूट। क्या हो जाएगा बच्चों? सारे का अंडर रूट। इसके बाद बच्चों पावर फैक्टर के लिए फार्मूला क्या रहेगा किसी भी पैरेलल सर्किट के लिए? Z डिवाइड बाय R। यानी प्रतिबाधा Z क्या होती है बच्चों? प्रतिबाधा और प्रतिरोध का रेशो। क्या रहेगा बच्चों हमारा? शक्ति गुणांक निकालने का फार्मूला। उसके बाद बात करेंगे बच्चों आरसी पैरेलल सर्किट की। किसकी बात करेंगे बच्चों? आरसी पैरेलल सर्किट।
ये हमने जोड़ दी बच्चों एक बैटरी। ये क्या हो गई बच्चों, धारा। ये कौन सा सर्किट है, आर, और ये कौन सा सर्किट है, सी। कौन सा सर्किट है बच्चों, सी। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, एक्सी में। पहले भी एक बार बता चुका हूं, एक्सएल के लिए फार्मूला रहेगा बच्चों 2 पाई एफ एल, और एक्सी के लिए फार्मूला रहेगा 1/2 पाई एफ सी। क्या रहेगा बच्चों, 1/2 एफ सी। अब बच्चों अगर इसके इंपीडेंस की बात करें तो इसके लिए फार्मूला क्या रहेगा, 1/z बराबर 1/r² प्लस 1/SC², और सारे का क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट। ये फार्मूला किसके लिए रहेगा बच्चों, प्रतिबाधा के लिए। 1/z 1/r² प्लस 1/XC² और सारे का अंडर रूट। ये फार्मूला कौन से सर्किट के लिए रहेगा बच्चों, आरसी सीरीज सर्किट के लिए। अगर इसकी धारा की, टोटल धारा की बात करें तो इसके लिए फार्मूला क्या रहेगा, V/r² प्लस V/XC² और सारे का क्या रहेगा बच्चों, अंडर रूट। ये फार्मूला किसका लिए रहेगा, धारा के लिए। किसके लिए रहेगा बच्चों, धारा के लिए। यहां क्या था बच्चों, V/r² और V/XL²। कौन से सर्किट के लिए, आरएल पैरेलल सर्किट के लिए, और आरसी के लिए क्या रहेगा, V/r प्लस V/XC² और सारे का अंडर रूट। VT बराबर VR और इसके बराबर रहेगी VXC। इसके बराबर रहेगी बच्चों VXC। उसके बाद बात करेंगे बच्चों RLC पैरेलल सर्किट की। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे बच्चों। ये हो गया बच्चों कोई अपना आर प्रतिरोध। उसके बाद ये क्या है बच्चों, अपनी इंडक्टिव कोयल, और ये जोड़ दिया बच्चों एक कैपेसिटेंस। क्या रहेगा बच्चों, कैपेसिटेंस। ये क्या रहेगी, अपनी विद्युत धारा। क्या रहेगी बच्चों, विद्युत धारा। ये मान रहेगा एल का और ये रहेगा सी का। इसको एक्सएल बनाना है और इसको बनाना है बच्चों एक्ससी। तो इसका प्रतिबाधा के लिए क्या फार्मूला रहेगा बच्चों, 1/z 1/r²। क्या रहेगा बच्चों, 1/r² प्लस 1/XL माइनस 1/XC, और क्या रहेगा बच्चों, इसका स्क्वायर और सारे का क्या रहेगा बच्चों, अंडर रूट। ये फार्मूला बच्चों किसके लिए रहेगा, प्रतिबाधा के लिए। किसके लिए रहेगा बच्चों, प्रतिबाधा के लिए। और पावर फैक्टर क्या रहेगा बच्चों, Z बराबर Z/R, यानी Z क्या है, इंपीडेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ये किसके लिए रहेगा बच्चों, कोई भी अपना पैरेलल सर्किट है उसके लिए पावर फैक्टर निकालने का
अब अगर बात करें वोल्टेज की बच्चों, तो वोल्टेज क्या रहेगी, वीटी क्या रहेगी, वी आर के बराबर, और वीसी वी एक्सएल माइनस वी एक्स सी के क्या रहेगी बच्चों, बराबर। क्या रहेगी अपनी वोल्टेज बच्चों। अब बात करेंगे बच्चों इसके करंट की। आई टी क्या रहेगी बच्चों, वी बाई आर की स्क्वेयर, वी बाई आर की स्क्वेयर प्लस वी बाई एक्सएल माइनस वी बाई एक्सी का स्क्वायर, और सारे का क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट। सारे का क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट। ये था बच्चों हमारा आर एल सीरीज सर्किट, आर सी सीरीज सर्किट, आर एल सी सीरीज सर्किट, आर एल पैरेलल सर्किट, आर सी पैरेलल सर्किट और आर एल सी पैरेलल सर्किट। प्रतिबाधा निकालना, वोल्टेज निकालना, करंट निकालना और पावर फैक्टर निकालना। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। आगे नई वीडियो लेकर आएंगे। और एक बार बच्चों सभी बच्चे यूनिक पाठशाला कैथल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद बच्चों। हाँ ना देखिएगा, देखता है बार बार।